हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से आपके अपने यूट्यूब चैनल लर्न एंड गेट में। आज की वीडियो में हम बात करेंगे दिल्ली दरबार के बारे में। वैसे तो दिल्ली दरबार दिल्ली में 3 बार आयोजित किया गया था, मगर इसमें सबसे ख़ास 1911 का दिल्ली दरबार माना जाता है। सबसे पहले अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें ताकि इसी तरह की दूसरी वीडियोस आपको मिलती रहे। तो सबसे पहले हम बात करेंगे 1877 के दिल्ली दरबार के बारे में, जिसका आयोजन 1 जनवरी 1877 को दिल्ली में किया गया था, जिसे हम प्रोक्लेमिनेशन दरबार या डिक्लेरेशन दरबार भी कहते हैं, जिसका हिंदी में अनुवाद घोषणा दरबार होता है। क्योंकि इस दरबार में ब्रिटेन की रानी क्वीन विक्टोरिया को भारत की सम्राज्ञी यानी कि एम्प्रेस घोषित किया गया था, इसीलिए इसे डिक्लेरेशन या प्रोक्लेमेशन दरबार भी कहते हैं। साथ ही साथ इसे जलसाए हिंद के नाम से भी जाना जाता है। और इसी दरबार में ब्रिटेन की महारानी क्वीन विक्टोरिया को केसरे हिंद की उपाधि भी दी गई थी। इस दरबार का मुख्य उद्देश्य भारत में सत्ता परिवर्तन था, जिसमें भारत की कमान ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के हाथों से ब्रिटिश गवर्नमेंट के हाथ में सौंप दी गई थी। क्योंकि ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी पर यह आरोप था कि वह 1857 के विद्रोह का सही से सामना नहीं कर पाई थी, जिसके चलते कई अंग्रेज अफसरों व नौकरों को अपनी जान से हाथ धोना पड़ा था। वहीं इसका दूसरा मकसद भारत पर ब्रिटिश सरकार का वर्चस्व व ताकत दिखाना भी था। इस समय भारत में ब्रिटेन के तत्कालीन वायसरॉय फर्स्ट अर्ल लिंटन हुआ करते थे। उन्होंने ही इस सभा का आयोजन किया था, जिसके जरिए से उन्होंने ब्रिटिश हुकूमत के प्रति अपनी वफादारी व्यक्त की। और साथ ही साथ भारत के राजा महाराजा नवाब इस सभा में शामिल हुए और उन्होंने भी ब्रिटेन की रानी क्वीन विक्टोरिया के प्रति अपनी वफादारी व्यक्त की। लेकिन ख़ास बात यहाँ यह है कि इस सभा में ब्रिटेन की रानी क्वीन विक्टोरिया प्रत्यक्ष रूप से उपस्थित नहीं थी, मगर विक्टोरिया मेमोरियल कोलकाता के अंदर महारानी विक्टोरिया के संदेश का एक अंश लिखा हुआ है, जो 1877 के दरबार में प्रस्तुत किया गया था, जो इस प्रकार है। हमें विश्वास है ये अवसर हमारे और हमारी प्रजा के बीच आपसी संबंधों को मधुर और प्रगाढ़ करने का प्रयास करेगा। इससे सभी को ये प्रतीत होगा कि वे एक शासन के अधीन हैं, जिसमें स्वेच्छाचारी समान हिस्सा और न्याय सबके लिए निश्चित है, एवं उनकी खुशी का वर्धन करने, उनकी संप्रभुता को बढ़ाने एवं उनके हितों के संरक्षण हमारे साम्राज्य के ध्येय और लक्ष्य सदा रहेंगे। इस समारोह में सभी सम्मानित अतिथियों को महारानी को भारत की सम्राज्ञी बनाने की घोषणा के स्मारक रूप में एक पदक भेंट किया गया था और रामनाथ टैगोर को भारत के तत्कालीन वायसराय लॉर्ड लिंटन के द्वारा महाराजा बनाया गया था। और इसी दरबार में एक नवयुवक ने पुणे सार्वजनिक सभा की ओर से एक दृष्टांत पढ़ा, जिनका नाम गणेश वासुदेव जोशी था। उन्होंने कहा, हम महारानी से प्रार्थना करते हैं कि वे भारत को वही राजनीतिक सामाजिक स्तर प्रदान करे जैसा कि उनकी ब्रिटिश प्रजा के पास है। और ये व्यक्ति भारत की स्वतंत्रता को लेकर बात कर रहे थे और यहीं से भारत के औपचारिक स्वतंत्रता अभियान की शुरुआत मानी जाती है। तो ये था दिल्ली का पहला दिल्ली दरबार, जिसे दरबार केसरी भी कहा जाता है। मैं उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। वीडियो को ज़रूर लाइक करें, अगर अच्छी लगी हो तो दोस्तों के साथ भी शेयर करें। मिलते हैं किसी अगली वीडियो में।